order your bike, please contact with Wasim Motors. Check description for more information. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल गुरु फॉर यू पर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यामाहा के YB125Z DX मॉडल का 2021 के अंदर, और हम बात करेंगे कि इसकी क्या क्या स्पेक्स हैं, इसमें क्या स्पेशल फीचर्स हैं, प्राइस के हिसाब से क्या ये वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है या नहीं, कम्प्लीटली इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं से भी मिस नहीं कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करें इस बाइक की स्पेसिफिकेशन को लेकर, तो यहाँ पर जो हमें इंजन मिलता है वो सिंगल सिलेंडर का ओवरहेड कैम टेक्नोलॉजी का इंजन मिलता है, जो कि 1 to 4 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। बोर की बात करें तो बोर 54 का लगाया गया इस बाइक में, और स्टॉक भी हमें 54 का ही अवेलेबल है। कंप्रेशन रेशियो इस बाइक की 10/0/1 की है। 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, जो मेरे ख्याल में काफ़ी इनफ है लॉन्ग रूट्स के लिए भी और शॉर्ट रूट्स के लिए भी, जिसमें से 1.20 लीटर जो है वो रिजर्व में रहता है। टायर्स के हवाले से बात करें तो इसका जो फ्रंट का टायर है 2.75/18 का है, 90/90 का, और रेयर साइड का भी 18 इंच के अलॉय रिम्स लगाए गए हैं, जो कि 51S का है। मजीद बात करें इस बाइक की लेंथ, विड्थ और हाइट के हवाले से, तो जो इसकी लेंथ है वो 1980 की है, वेट जो है वो 735 की है, और हाइट जो है वो 1040 mm की है। सीट हाइट के हवाले से बात करूँ तो 770 की है, और व्हील बेस जो है वो इसकी 1285 की दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की जो है वो 150 की है, जो काफ़ी डिसेंट है। वेट के हवाले से बात करें तो 118 kg का जो है वो इस बाइक का वेट है। अब बात करें यहाँ पे इसके ग्राफिक्स को लेकर के, इसके ग्राफिक्स कैसे हैं, तो इसके जो ग्राफिक्स हैं वो सेम आपको YB125Z वाले मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो DX की ब्रांडिंग जो है वो फ्यूल टैंक पे की गई है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स बनाए गए हैं इस बाइक के, जो देखने में काफ़ी दिलकश भी लगते हैं और मज़ेदार से लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको DX की ब्रांडिंग इसके फ्यूल टैंक पर भी दी गई है, और यहाँ पर जो है वो नीचे आपको यामाहा का लोगो मिल जाता है इसके टापे के ऊपर। मज़ीद बात करें इस बाइक को लेकर कि ये बाइक के अंदर हमें मज़ीद क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाती हैं, और इसकी हॉर्स पावर कितनी है, इसकी टॉर्क कितनी है, और टॉप स्पीड कितनी प्रोड्यूस करता है, और रीसेल के हवाले से। उससे पहले आपको बता दूँ कि ये 2 कलर्स में आता है, एक रेड कलर में और एक ब्लैक कलर में। तो यहाँ पर आपका फेवरेट कलर कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा फेवरेट कलर रेड ही है, लेकिन ये हमारे पास बाइक जो है वो ब्लैक में अवेलेबल थी, तो आज मैं बिल्कुल ब्लैक का रिव्यू कर रहा हूँ। तो रेड कलर की मैं आपको पिक्चर शो कर देता हूँ, तो आप देखकर बता सकते हैं कि आपको ज़्यादा बेटर कौन सा लग रहा है। मज़ीद बात करें यहाँ पर इस बाइक को लेकर के, इस बाइक में हमें स्पेशल फीचर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, उससे पहले आपको बता दूँ कि ये हॉर्स पावर कितनी प्रोड्यूस करता है। तो गाइस, ये हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है 10.7 PHP की, जो कि 6500 RPM पे काम करती है। टॉर्क की बात करें तो 10.40 4500 RPM पे काम करती है। इसकी टॉप स्पीड के हवाले से बात करूं तो 115 से 120 तक जाने की सलाहियत रखती है, और एवरेज की बात करें तो 45 से 50 के दरमियान एवरेज रहती है। डिपेंड करेगा राइडर के ऊपर, और बहुत से लोग ये कमेंट्स करते हैं कि भाई हमारी एवरेज कम आ रही है। तो जैसे जैसे बाइक पुरानी होती है या फिर आप उसके ऊपर वर्किंग नहीं करवाते, उसकी ट्यूनिंग नहीं करवाते, तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं। तो अगर आप प्रॉपर ट्यूनिंग करवाते रहें और बाइक को मेनटेन रखें, तो आपकी एवरेज आलमोस्ट मेनटेन ही रहेगी। कुछ स्पेशल फीचर्स की बात कर लें इस बाइक को लेकर, तो यहाँ पर हमें अट्रैक्टिव डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन मिल जाते हैं। उसके बाद कास्ट व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट पे हमें डिस्क ब्रेक की ऑप्शन भी दी गई है, इलेक्ट्रिक स्टार्टर सिस्टम इसमें दिया गया है, हेलोजन हेडलाइट हमें मिल जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर एडजस्टेबल हमें रेयर शॉक्स मिल जाते हैं, और लॉन्ग वाइड सीट्स मिलती हैं, यानी कि जो इसकी सीट्स हैं वो काफ़ी लंबी हैं और कंफर्टेबल भी हैं। बैक की लाइट का डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है, और इंडिकेटर्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव से बनाए गए हैं। अब इसकी प्राइस को लेकर बात करूं तो जो इसकी इस वक्त कीमत चल रही है वो 1,82,500 चल रही है, और यहाँ पर अगर रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रीसेल काफ़ी अच्छी है, इजीली सेल हो जाती है बाइक, किसी भी किस्म का इशू क्रिएट नहीं करती रीसेल में। पार्ट्स अवेलेबिलिटी इजीली मिल जाते हैं आपको, यामाहा के पार्ट्स मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है। मीटर साइड से भी अगर मैं बात करूँ तो मीटर में भी हमें जो ऑप्शंस हैं वो डिसेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक साइड पे RPM मीटर दिया गया है, एक साइड पे हमें जो है वो स्पीडोमीटर है, और सेंटर में फ्यूल गेज के ऑप्शन को ऐड किया गया है।
और यहाँ पर नीचे जो है आपको गेयर्स की ऑप्शन भी दी गई है, जहाँ पर आपको गेयर्स शो होते हैं। आपको की चेक करवा देता हूँ, की क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी दी गई है, की क्वालिटी भी काफ़ी बेटर है। राइट साइड पे बात करें तो आपका प्यारा दुलारा सेल्फ स्टार्ट का बटन है, और अगर लेफ़्ट साइड पे आप जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको हाई बीम लो बीम की ऑप्शन है, उसके नीचे इंडिकेटर की ऑप्शन है, और उसके नीचे आपको हॉर्न की ऑप्शन अवेलेबल है। अपनी ओपिनियन इस बाइक से रिलेटेड देने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे रिकमेंड करता जाऊँगा, अगर आप मुल्तान में रहते हुए यामाहा की कोई भी बाइक लेना चाहते हैं या फिर दीगर कोई भी बाइक्स लेना चाहते हैं तो आप वसीम मोटर से रब्ता कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अनीस असलम साहब का नंबर आ रहा होगा, आप जाकर उनसे रब्ता कीजिए और अपने लिए बेस्ट बाइक चूज़ कीजिए। मज़ीद आपको बता जाऊँ कि अगर आप हमारा चैनल का रेफरेंस यूज़ करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आपने हमारे चैनल से वीडियो देखी है और फिर आप आए हैं शोरूम पर, तो आपको प्रोबेबली पॉसिबल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। फाइनली अपनी ओपिनियन दूँ इस बाइक के रिलेटेड तो गाइस आपको यहाँ पर बता दूँ कि बाइक काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, जिसमें आपको टॉप स्पीड काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है, एवरेज भी काफ़ी ठीक है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, और फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है ये। उसके साथ साथ जो इसकी सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, स्मूथ सीट्स हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सफ़र करते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहेगी, और फैमिली वाइज भी काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन रहेगी। एवरेज के साथ साथ रीसेल भी इसकी काफ़ी ठीक है, रीसेल यानी कि फौरी रीसेल हो जाती है, आपको अच्छे पैसे भी रिटर्न में दे देती है, और पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी काफ़ी इजी है, पार्ट्स में भी आपको कोई ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करती। हाल तो यहाँ पर हर चीज़ ओके है। हाँ, एक चीज़ है कि जो कि एडिशनल तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर डिजिटल ऑप्शन ऐड कर दी जाए तो ये ज़्यादा बेहतरीन बाइक हो सकती है, लेकिन डिजिटल मीटर के अलावा बाकी चीज़ें जो है इसमें काफ़ी बेहतरीन है। एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करूँगा यामाहा के जानिब से कि यामाहा ने पिछले कुछ टाइम में अपनी प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की वजह से मार्केट में कंपटीशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा पहले से ऑलरेडी चल रहा था, और जब इन्होंने अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ किए हैं तो अब कस्टमर जो है वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि यामाहा जो है यहाँ पर जो अपनी बाइक सेल कर रहा था वो प्राइस के ऊपर कर रहा था कि प्राइस कम दे रहा था और क्वालिटी अच्छी दे रहा था, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा था, तो लोग इनकी बाइक्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम में यामाहा ने अपनी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी हैं। अभी पिछले मंथ भी 6000 रुपये इंक्रीज़ हुआ, और उससे पहले भी हर बाइक के अंदर 6000 रुपये इंक्रीज़ किया गया, तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से अब कस्टमर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है नई बाइक्स को लेने के लिए कि वो यामाहा की तरह मूव करे, होंडा की तरह मूव करे, या फिर किसी दीगर बाइक की तरह मूव करें। क्योंकि अब इसकी जो प्राइस है इस वक्त लेटेस्ट प्राइस है 1,82,500 है, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ओवर प्राइस है। यहाँ पर 1,60,000 65,000 इनफ प्राइस है इस बाइक के लिए। तो यामाहा ने यहाँ पर प्राइसेस जो इंक्रीज़ कर दी हैं तो अब काफ़ी बिग कंपटीशन क्रिएट हो गया है। आई थिंक यामाहा को इस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि उनकी बाइक जिस तरह पॉपुलैरिटी हासिल कर रही हैं, जिस तरह फेम हासिल कर रही हैं, फ्यूचर में भी इसी तरह वो सर्वाइव करती रहें। अगर प्राइस इसी तरह इंक्रीज़ करते रहे तो यामाहा के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मार्केट में कंपटीशन को मीट करना। फाइनली यही कहना चाहूँगा कि यामाहा को यहाँ पे ज़रूरत है कि अपनी प्राइसेस को कंट्रोल करें, ताकि जो है वो उनकी जो मार्केट में वर्थ बन चुकी है वो बरकरार रहे। तो गाइस आपका इस बाइक के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम इंशाल्लाह इसका दीगर बाइक्स के साथ कंपैरिजन भी जल्द लेकर आएंगे। तो फिर इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत